अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी है। कहते हैं सालिसी का दारोमदार भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर है। कश्मीर का मसला बहुत पुराना है। इमरान खान और मोदी मसला कश्मीर के हल के लिए बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा इस हवाले से सर कि सदर ट्रंप तो कह रहे हैं और उन्होंने वजीर आजम की एक बार फिर से तारीफ भी की है, आप कैसे देखते हैं इस जेस्चर को और इंडिया का जो रिस्पांस है, क्या कुछ बेहतरी आएगी? मैं सबसे पहले तो सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने एक मरतबा फिर उस बात को दोहराया जो उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से की थी जब वॉशिंगटन तशरीफ ले गए थे। और उन्होंने कहा था इस मसले की अहमियत को समझते हुए और तवील अरसे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये जो खिंचाव का जरिया बना हुआ है मसला कश्मीर, इसके हल के लिए वो अपनी सालिसी की पेशकश करते हैं। और उन्हें इस किस्म का इशारा दूसरी तरफ से भी मिला था। उसको बुनियाद बनाते हुए उन्होंने इमरान खान साहब से राय तलब की और इमरान खान साहब ने उसको खुश दिली से कबूल किया कि बिल्कुल आप इस पे किरदार अदा करें, हमें इस पे कोई इतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं पुरअमन तरीके से रहें। हम तो चाहते हैं ये खित्ता जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, या अमन हो, इस्तेहकाम हो, सरमायाकारी हो, तिजारत हो, इसके लिए जरूरी है कि कश्मीर की सूरत हाल दुरुस्त हो। कश्मीर की सूरत हाल जो है वो बतदरीज बिगड़ती जा रही है। अब देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई, हाउस ऑफ कॉमन्स की कश्मीर कमेटी की रिपोर्ट आई, यूरोपियन यूनियन में ब्रसल्स में एक पब्लिक हियरिंग की रिपोर्ट आई, फिर जम्मू और कश्मीर की अपनी रिपोर्ट आई, वहाँ की सिविल सोसाइटी, और वो सब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन बढ़ चुकी हैं और सबसे बढ़कर जो काबिल गौर चीज़ है वो तशवीश है कि जब नई कुमक वहाँ भिजवाई जा रही है, पहले 10,000 फौजियों का सुन रहे थे, अब सुन रहे हैं। इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुसलसल फायरिंग हो रही है, खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। और इससे बढ़कर सबसे तशवीशनाक चीज जो है वो ये है कि आईन में तरमीम की बातें की जा रही हैं कि जो स्पेशल स्टेटस था मकबूजा कश्मीर का, उसको खत्म कर दिया जाए। जो आर्टिकल 35A के जो एक था उसको तरमीम कर दी जाए और उससे डेमोग्राफिक चेंज जो है वो उससे मकसूद है, उससे उसका हसूल। तो ये तो एक तशवीश की सूरत हाल है। और मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में और हर जगह जहाँ कश्मीरी बैठा है, चाहे वो बरतानिया में है या कहीं भी है, उसमें तशवीश की लहर आ चुकी है। इसको बुनियाद बनाते हुए मैंने फैसला किया है सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखने का, और मैंने सारे अपने नुक्ते, तारीखी पहलू, अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशंस की बुनियाद, लाइन ऑफ कंट्रोल की फायरिंग और जो कुछ हो रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और जो आईनी तरामीम का जो इम्प्लिकेशंस और जो उसकी रिपरकशंस हो सकती हैं, उनको मैंने वक्त से पहले उनको मुत्तला किया है। मुतनाज़ा इलाका है, उनकी जिम्मेदारी है और उनसे दरख्वास्त की है अपना किरदार अदा करें। और ये मेरा खत सिक्योरिटी काउंसिल के जितने मेंबरान हैं उनको उनमें तकसीम किया जाए ताकि वो भी इससे इस्तिफादा हासिल करें और अपना किरदार अदा करें अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए और इस खित्ते की बेहतरी के लिए। जी ठीक है सर, ये फरमाइएगा कि भारतीय वजीर खारजा कहते हैं कि हमें सालिस भी मंजूर नहीं है, ये बायलैटरल रिलेशंस की बात है, लेकिन हमारे साथ भी तो मेज़ पर आकर बात करने को तैयार नहीं है। अब जहां पर सालिस की बात हुई या कश्मीर का मसला हल होने की बात हुई, तो भारत ने कश्मीर के अंदर जो है ज्यादतियों के अंबार लगा दिए हैं, वहां पर फौजें भेजना शुरू कर दी हैं। आप क्या समझते हैं कि भारत मशरूत तौर पर या गैर मशरूत तौर पर मेज़ पर आने पर तैयार होगा? देखिए, अगर वो सालिसी से वो कतराते हैं, वो मीडिएशन उनको पसंद नहीं है और खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि मसला है, खुद एतराफ़ कर रहे हैं हल तलब मसला है, खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि दो तरफा बायलैटरल तरीके से हल करें, तो आए, पाकिस्तान तैयार है।
آئے بیٹھے میز پہ, ہم پرامن طریقے سے استعمال کرنے کو تیار ہیں, اس کے لیے بھی تیار دکھائی نہیں دیتے. دیکھیے وہاں وادی میں صورتحال بگڑ رہی ہے, وہاں آپ دیکھ رہے ہیں ظلم اور بربریت کا طوفان ہے, کرفیو کا نفاذ ہے, وہاں جنازے اٹھ رہے ہیں, وہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے, اور نہ آپ ثالثی کے لیے تیار ہیں, نہ آپ دو طرفہ گفتگو کے لیے تیار ہیں, نئی حکومت بھجوا رہے ہیں, آئین میں نئی چھیڑ چھاڑ کی باتیں کر رہے ہیں, تو پاکستان کیا کرے بتائیے. جی ٹھیک ہے سر, فرمائیے گا کہ بھارتی سرکار کا جو رویہ ہے اور پھر انٹرنیشنلی پاکستان کی سفارتکاری جس طریقے سے بہترین رہی, سب نے اس پر اعتماد کا اظہار بھی کیا, تعریف بھی کی, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے؟ دیکھیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جانچنا چاہیے کہ پاکستان کے رویے میں ایک مثبت پہلو ہے. ہم ان کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں, ہم اس خطے کے امن اور استحکام میں دلچسپی رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ امن ہوگا, بحالی ہوگی, تجارت ہوگی. ہم تو ٹریڈ کی بھی خواہش مند ہیں, ہم تو بھارت کی بھی بہتری چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹریڈ کے حالات ہوں بہتر, افغانستان کی صورتحال بہتر ہو, سینٹرل ایشیا سے اگر ٹریڈ کا اضافہ ہوتا ہے, اس میں بہتری آتی ہے, تو کیا بھارت اس سے مستفید نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا, بھارت کو بھی فائدہ ہوگا. ہم تو پورے اس خطے کی غربت کو مٹانے کے لیے, خطے کی ترقی کے لیے ایک خواب لیے بیٹھے ہیں, جس کے راستے میں مسئلہ کشمیر ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے.